जय हिंद दोस्तों। पेंशन से संबंधित एक और नया अपडेट लेके आप लोगों के साथ में जुड़ चुका हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पेंशन भोगियों के लिए नया अपडेट, कॉम्पिटिशन बहाली पर सरकार का आया जवाब। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी श्री राम नारायण सिंह की ओर से दर्ज की गई कम्यूटेशन बहाली की शिकायत पर हाल ही में केंद्र सरकार के जवाब ने कई पेंशन भोगियों के बीच इस प्रक्रिया को लेकर जानकारी की मांग को बढ़ा दिया है। इस लेख में हम विस्तार से समझाएंगे कम्यूटेशन क्या है और इसकी बहाली प्रक्रिया क्या है, जिससे पेंशन भोगियों को उनकी पूरी पेंशन वापस मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि सरकार के द्वारा कम्यूटेशन बहाली पर सरकार का क्या जवाब आया है और इससे पेंशन भोगियों को क्या फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं विस्तार। पेंशन फंड कम्यूटेशन का मतलब। कम्यूटेशन का मतलब है कि एक रिटायर्ड कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एडवांस में लमसम राशि के रूप में ले सकता है, जिससे उसकी मासिक पेंशन की राशि कम हो जाती है। यह कमी सामान्यतः 15 वर्षों तक रहती है, जिसके बाद पेंशन फिर से पूर्व स्तर पर बहाल हो जाती है। कम्यूटेशन बहाली का अर्थ है कि 15 वर्ष के बाद जिस हिस्से की पेंशन घटाई गई थी, वह पूरी पेंशन फिर से बहाल कर दी जाती है। यह प्रक्रिया स्वचालित होती है, लेकिन कभी-कभी पेंशन भोगियों को इसे सक्रिय रूप से अनुसरण करना पड़ता है। यदि बहाली में देरी हो या कोई विसंगति आए, तो केंद्र सरकार ने पेंशन की कम्यूटेशन बहाली के लिए निम्नलिखित नियम स्पष्ट किए हैं। पहला, सेवानिवृत्ति के समय कम्यूटेशन। यदि कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के समय या तुरंत बाद कम्यूटेशन किया है, तो 15 वर्ष पूर्ण होने पर पूरी पेंशन पुनः मिलनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी की सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई और उसी समय कम्यूटेशन किया गया था, तो उनकी पूरी पेंशन 1 जनवरी 2024 से बहाल हो जाएगी। सेवानिवृत्ति के बाद कम्यूटेशन। यदि कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के कुछ समय बाद कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया है, तो 15 वर्ष की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जब कम्यूटेशन की राशि का भुगतान हुआ और पेंशन में कटौती शुरू हुई। उदाहरण के लिए, यदि किसी की सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई और कम्यूटेशन 1 जुलाई 2009 को किया गया, तो उनकी पूरी पेंशन 1 जुलाई 2024 से बहाल हो जाएगी। किस्तों में कम्यूटेशन। यदि कम्यूटेशन की राशि का भुगतान एक से अधिक चरणों में किया गया है, तो पेंशन की कटौती और बहाली उसी क्रम में होगी जैसे जैसे कटौती हुई थी। उदाहरण के लिए, यदि सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2008 को हुई और उसी दिन से कटौती शुरू हो गई, तो बहाली 1 जनवरी 2023 को हो जाएगी। अगर वेतन आयोग के कारण 1 जनवरी 2017 को फिर से कम्यूटेशन किया गया हो, तो इसकी बहाली 1 जनवरी 2032 को होगी। पेंशन भोगियों के लिए सुझाव। दस्तावेज संग्रहित करें। अपने सेवानिवृत्ति के दस्तावेज, कम्यूटेशन के प्रमाण पत्र और बहाली की तिथि से संबंधित सभी जानकारी को अच्छी तरह से संभाल कर रखें। यदि आपको लगता है कि आपके मामले में अन्याय हो रहा है या आपको उचित जानकारी नहीं मिल रही है, तो कानूनी सलाह लेने में संकोच ना करें। यदि आपको बहाली में देरी हो रही है या अन्य कोई समस्या आ रही है, तो पेंशन विभाग से संपर्क करें और आवश्यकता अनुसार अपने मामले की समीक्षा करवाएं। कम्यूटेशन बहाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो पेंशन भोगियों को उनकी पूर्ण पेंशन वापस प्रदान करती है और उनके वित्तीय स्थिरता में योगदान देती है। इसलिए इस प्रक्रिया को समझना और उसके अनुसार कदम उठाना आवश्यक है। तो यही अपडेट था कम्यूटेशन के बारे में, जो काफ़ी जवानों को काफ़ी समस्या थी इसके बारे में, तो एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है। आने वाले समय में जैसे ही कोई और नया अपडेट निकल के आता है पेंशन से संबंधित, तो मैं इस चैनल के पे एक वीडियो बना के उसके माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी दे दूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।